नमस्कार दोस्तों। और 2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति जो है उससे लागू कर दिया गया है। तो क्या निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार उसका पालन किया जाएगा, किस प्रकार ट्रांसफ़र होंगे कर्मचारियों के, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपके यहाँ पर मिलती रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो आदेश निकाला गया है शासकीय तौर पर, यहाँ पर जो स्थानांतरण नीति 2024-25 में है उसमें जो नियम हैं वो दिए हैं कि शासन द्वारा जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी, गैर पालिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु निम्नानुसार नीति प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। जिला स्तर पर स्थानांतरण नंबर 1.1 जो है दिनांक 1 सितंबर 2024 से 20 सितंबर 2024 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी गैर कार्यपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे। स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 10 सितंबर 2024 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो स्थानांतरण के लिए आवेदन देना है वो 10 सितंबर 2024 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नंबर जो अगला है 1.2, विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा। नंबर जो 1.3 है, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक। महत्वपूर्ण देख लीजिए, परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्तांतरित होना आवश्यक, यानी एक ही आवेदन पर दोनों के साथ में होने पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। तो जो स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से आवेदन जो किया जाएगा उस पर कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हैं, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे। नंबर अगला जो है, जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न है वह स्वयं 1 सितंबर 2024 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे। आवश्यकता अनुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरण किया जा सकेगा। भविष्य में कोई कार्यालय प्रमुख कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना संलग्न नहीं करेंगे। अगला जो नंबर है कि जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में 1 से कम वर्ष शेष हो उन्हें उनके विकल्प पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा, अन्यथा उनका स्थानांतरण न किया जाए। अगला जो है 1.7, ऐसे शासकीय सेवक जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायतें हों को यदि शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर स्थानांतरण किए जाएंगे। अगला जो है, कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्देशों का पालन किया जाएगा। अगला जो है, यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवा का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव हैं तो स्थानांतरण प्रस्ताव में उनके एवजदार का भी प्रस्ताव जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो अनिवार्यता रखा जाए। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पद भरे जाएँ। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों को संतुलित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त हैं शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हों और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी रिक्तियां बनी रहें। नंबर अगला जो है, जिन संवर्गों एवं स्थानों पर कर्मचारियों का आधिक्य हो ऐसे स्थानों से कर्मचारियों का स्थानांतरण न्यूनता वाले स्थान हेतु हो। किसी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाए ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। इसके लिए जिला कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा कलेक्टर को भी इसका पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों का विकास खंडों में पालन करना पड़ेगा। नंबर अगला जो है, स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन दिनांक 30 सितंबर 2024 तक सुनिश्चित करना है। सभी जिला कार्यालयों प्रमुख 30 सितंबर 2024 को एक तरफा भारमुक्त का आदेश जारी करें तथा स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 1.12, यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त संशोधित किया जाना हो तो निरस्तीकरण संशोधन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय विभाग को भेजा जाएगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश को संशोधित निरस्त करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए
निर्देश निरस्त करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासक के कार्य निगम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश अनुसार समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे एवं समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश को निरस्त संशोधित किया जाएगा। इस नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में शिक्षकों के स्थानांतरण पर जो है वो रोक नहीं हटी है, अभी रोक लगी हुई है। इसका मतलब ये छत्तीसगढ़ में अभी स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जो स्थानांतरण नवीन नीति आई है वो छत्तीसगढ़ में उसी प्रकार की कुछ जो नीति वो मध्य प्रदेश में लागू हो गई। और जैसे मध्य प्रदेश के जो भी नियम निर्देश आएंगे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।